हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो ये टेस्ट सीरीज 2 का सॉल्यूशन अपन डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा कुछ पूछा गया था कि गैल्वेनोमीटर है और जिसका रेजिस्टेंस अपने को गिवन है। इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है अपने को किसमें, एमीटर में। ठीक है, तो देखो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो पहली बात तो अपने को एक चीज समझ में आती है कि एक स्मॉल रेजिस्टेंस अपने को कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में। ठीक है, तो याद करो ऐसा कुछ सेटअप पढ़ा था उन्होंने कि ये गैल्वेनोमीटर है अपना, ये जी लगा दिया। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस अपने को गिवन है, कितना गिवन है, 60 ओम। इसके पैरेलल में अपने को एक छोटा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है अगर अपने को गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है, एमीटर। क्लियर है। और यहाँ पे ये जो रीडिंग आता है ये किसका आता है, आई, यानी ये एमीटर का रीडिंग होगा, है ना बच्चों। तो यहां से जो गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा इसको क्या बोलते हैं अपन, आई जी। तो रिमेनिंग करंट कहां जाएगा, शंट में। शंट का करंट कितना होगा, आई माइनस आई जी। क्लियर है। तो यहां से देखो बच्चों अपने को दोनों से दोनों में यहाँ पे ये दोनों चीजें किसमें दिख रही है, पैरेलल में दिख रही है। पैरेलल में क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखेंगे अपन, V इक्वल टू इसका V इक्वल टू इसका V। तो इसका V क्या लिखा जाएगा, IG इंटू जी। जी कितना हो गया, 60 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां से, I माइनस आई जी, ऐसा ही कुछ होगा, इंटू क्या लिखेंगे, S। ठीक है, सिंपल यहां से वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर आएगा। IG का वैल्यू समझ लेते हैं अपन एक बार। IG का वैल्यू जो होगा अपने को फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गिवन है, यानी IG कितना गिवन है, 1 एम्पियर। तो यहां पे लिख देंगे अपन 1 एम्पियर, 1 इंटू 60 दैट विल बी इक्वल टू आई का वैल्यू। अपने को जो एमीटर बनाना है वो कितना रीडिंग का बनाना है, कितने रेंज का बनाना है, 5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना लिखेंगे, 5 माइनस आई जी का वैल्यू कितना, 1 इंटू कितना आएगा, एस। यहां से सोल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना बचेगा, 4। तो 15 ये 60 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं अपन, एस इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना होगा, शायद ये आंसर आएगा 15 ओम। क्लियर है बच्चों। तो अपने को 15 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। अब पुटिंग इन पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा बच्चों, यहां से डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मीटर ब्रिज गिवन है अपने को। मीटर ब्रिज से अपने को एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स गिवन है, ये 6 ओम है, ये 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 5 वोल्ट का एक बैटरी लगा दिया। तो अपने से पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है और किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है और करंट फाइंड आउट करना है, बैटरी से कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है बच्चों। तो देखो यहां से एक चीज दे रखी है अपने को कि ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है पर सेंटीमीटर में दे रखा है। और याद करो बच्चों जो अपना जो मीटर ब्रिज होता है इसमें जो वायर का लेंथ आता है ये कितना आता है, 100 सेंटीमीटर। अगर ये 100 सेंटीमीटर है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ आर ए बी दैट विल बी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बच्चों, तो क्या करें यहां से, देखो ये 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है, 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। तो देखो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस इतना, तो 100 सेंटीमीटर का कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। तो क्या लिखेंगे यहां से 100 इंटू 0.1, तो कितना आएगा सोल्व करने के बाद ये 10 ओम। यानी इस वाले वायर का जो रेजिस्टेंस आ रहा है टोटल वो कितना आ रहा है, 10 ओम आ रहा है। अब यहां से एक चीज बताओ कि 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो 40 सेंटीमीटर का कितना आएगा, 4 ओम। तो ये कितना हो गया बच्चों, 4 ओम। तो ये कितना होगा, 6 ओम। अब देखो यहां पे अगर अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज में इस वाले पोजीशन के लिए नल पॉइंट मिल गया तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या हो गया होगा बच्चों, सेम हो गया होगा। क्योंकि अगर नल पॉइंट मिला तो इसका रीडिंग 0, तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां पे अपन व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये कितना 6 इंटू 4, तो ये भी एक 6 है, तो ये भी कितना होना चाहिए 4, या फिर ऐसा लिख लो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो क्या लिखेंगे 6 इंटू 4 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 6 इंटू एक्स, ऐसा ही लिखेंगे बच्चों। तो 6 इंटू एक्स, तो 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 4 ओम। मतलब अननोन रेजिस्टेंस कितना है अपना, 4 ओम। क्लियर है। अननोन रेजिस्टेंस 4 ओम, ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी। अब करंट भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। वैसे भी करंट के लिए भी सोल्व कर सकते हैं अपन, डायरेक्टली बोल सकते हैं। इधर देखें क्या कैसे लिखेंगे अपन डायरेक्टली, ये 6 है ये 4 है, कितना हो गया 10, 6 4 कितना 10, और ये 6 4 ये भी कितना हो गया 10 10 10 किसमें, पैरेलल में। तो 10 10 पैरेलल में कितना आएगा 5, और यहाँ पे V कितना दे रखा है अपने को, 5 वोल्ट दे रखा है। तो I इक्वल टू कितना 5 डिवाइड बाय 5, तो कितना आएगा 1 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा बच्चों, अपना सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया, एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ अपने को L दे रखा है, रेजिस्टेंस स्मॉल r दे रखा है। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ EMF E0 and its resistance is R1 and unknown resistance of EMF capital E is balanced at length of small l
ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर द ईएमएफ ई विल बी। अपने को किसका वैल्यू निकालना है, ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। याद करो पोटेंशियोमीटर का एक छोटा सा अपन डायग्राम बना लेते हैं। एक बैटरी है, ठीक है, ये गिवन है, पोटेंशियोमीटर का लेंथ कितना दे रखा है, आर दे रखा है, एंड रेजिस्टेंस स्मॉल आर। वायर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, पोटेंशियोमीटर का वायर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है, ठीक। विद कनेक्टेड एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ कितना दे रखा है अपने को बच्चों, ई नॉट दे रखा है, एंड रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है अपने को, कितना गिवन है, R1, ठीक है। एन अननोन ईएमएफ, एक अननोन ईएमएफ ईएमएफ का एक सेल यहां पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एट द लेंथ L। जो अपने को बैलेंस पॉइंट मिल रहा है वो कहां पे मिल रहा है, स्मॉल l पे। अपने को ई का वैल्यू बताना है। इसका ईएमएफ कितना है बच्चों, ई गिवन है, और यहाँ पे गैलोमीटर होता है जो कि क्या करता है, यहाँ पे एक नल पॉइंट शो करेगा। ये नल पॉइंट का जो लेंथ दे रखा है ना, ये कितना दे रखा है बच्चों अपने को, स्मॉल l दे रखा है, और वायर का टोटल लेंथ शायद अपने को कैपिटल L गिवन है। लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज कैपिटल L। टोटल लेंथ कितना दे गिवन है अपने को, सपोज इसको अपन A लिख लें, तो ये क्या होगा बच्चों अपना B। तो A से B का जो लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ AB वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू L। क्लियर है बच्चों। तो देखो सबसे पहले अगर अपने को यहाँ नल पॉइंट मिला तो इसका अपन क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले इस वाली ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं अपन, जो भी करंट फ्लो होगा वो इसी वाली ब्रांच में फ्लो होगा, ठीक है। तो इस वाली ब्रांच का करंट क्या लिख लेते हैं अपन, I। तो स्मॉल i इक्वल टू कितना होगा, V बाय R। V कितना, E नॉट डिवाइडेड बाय R कितना, ये रेजिस्टेंस प्लस टोटल रेजिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे, R प्लस R1। तो अपने को I मिल गया। अब देखो अपने को यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम की एक चीज आती है, अगर वो पता है तो दो पोटेंशियोमीटर में होता कुछ भी नहीं है, अपने को बस पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है तो अपन सारी चीजें निकाल सकते हैं वन बाय वन, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, टोटल पोटेंशियल ए बी का जो पोटेंशियल आएगा उसको टोटल एन से क्या कर देंगे, डिवाइड। पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिख लेते हैं अपन रो, क्या लिख लेते हैं, रो। तो इसके लिए अपने को VAB चाहिए, क्या चाहिए, VAB डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अब VAB सोल्व करते हैं, बताओ VAB कैसे निकाले। तो देखो यहां से ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें थे, सीरीज में। सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। तो जो करंट यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। तो इसका अगर V निकालना है तो VAB इक्वल टू कितना होगा, IR। तो I का वैल्यू कितना, E नॉट डिवाइडेड बाय R प्लस R1 इंटू कितना लिखेंगे, इसका रेजिस्टेंस कितना, स्मॉल r होगा बच्चों, ऐसा कुछ। तो यहाँ से VAB का वैल्यू निकाल लिया, तो VAB का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं अपने को, रो मिल जाएगा। तो रो इक्वल टू कितना आएगा, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, E नॉट इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस R1 इंटू 1 बाय L, ऐसा ही कुछ बचेगा बच्चों। यहाँ से VAB का वैल्यू उठा के यहाँ रखा, तो E नॉट इंटू R डिवाइड बाय R प्लस R1 इंटू क्या लिखा है यहाँ से, 1 बाय L, डिवाइड में L था। तो अपने को ये पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया, अब एक चीज बताओ यहाँ से कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का होगा वही तो E होगा। ये ब्रांच और ये ब्रांच किसमें है, पैरेलल में। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का वही यहां से यहां तक का। तो देखो यहां से अपने को पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, 1 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितनी लेंथ में निकालना उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इस वाले लेंथ को इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहां से, E नॉट इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस R1 इंटू कितना आएगा, L इंटू क्या लिखा जाएगा, इस लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू स्मॉल l, दैट विल बी इक्वल टू कितना आएगा, E। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो यहां से E का वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगा अपना। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अपना, यहां से ऐसा कुछ लिखा हुआ है, E नॉट इंटू R इंटू स्मॉल l डिवाइड बाय R प्लस R1 इंटू कैपिटल L। E नॉट इंटू R इंटू स्मॉल l डिवाइडेड बाय R प्लस R1 इंटू कैपिटल L। कौन सा ऑप्शन मैच होगा यहाँ से, कैपिटल L डिवाइड में आ रहा है, E नॉट ऊपर आ रहा है, L भी ऊपर आ रहा है। तो ये C ऑप्शन विल बी करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा अपना बच्चों, C। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दो लॉन्ग कंडक्टर है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ कैरिंग ए करंट ऑफ I1 I2, दे एक्सर्टेड फोर्स ऑफ F ऑन ईच अदर। ठीक है, मान लो ये दो वायर से, दोनों में अगर करंट का डायरेक्शन सेम है, समान गुण होते हैं, तो दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन। ऐसा कुछ पढ़ा था अपनों। तो देखो दोनों में डायरेक्शन अगर सेम है, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये फोर्स F लगेगा, तो यहाँ पे भी कितना लगेगा, F। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ अपनों ने पढ़ा था, DF बाई DL। क्लियर है। तो यहाँ पे DF बाई DL लिख लो, F बाई L लिख लो, एक ही बात है। तो DF डिवाइडेड बाई DL जो आएगा, या फिर F बाई L जो लिखेंगे, जो भी फोर्स लगेगा पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं अपन, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 2 पाई t होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहां से फोर्स पर यूनिट लेंथ, इनके बीच का जो फोर्स लगेगा अपन F लिख लेते हैं, और DL को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। DL मतलब एक छोटे से एलिमेंट पे अपन फोर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे बच्चों, 2 पाई इंटू डी इंटू कितना आएगा, DL। क्लियर है। अब देखो सेकेंड केस में क्या बोला गया है,
नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स, किसी एक का करंट, ये इनिशियल कंडीशन है। क्लियर है बच्चों, ये कौन सा कंडीशन है अपना, इनिशियल। अब अपन सोल्व करते हैं किसके लिए, फाइनल कंडीशन के लिए। फाइनल कंडीशन का फोर्स एफ फाइनल लिख लेते हैं। तो क्या बोला गया, एक में करंट को डबल करना है और डिस्टेंस को 3d करना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहां से, म्यू नॉट, एक करंट को 2 टाइम्स कर दो तो 2i1 लिख लेते हैं इंटू i2 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई डिवाइड बाय क्या होता है, क्या लिखेंगे 2 पाई डी। तो यहां से कितना आएगा 2 पाई इंटू क्या लिखा जाएगा, डी लिखा जाएगा। तो डी की जगह कितना लिखेंगे 3d इंटू कितना आएगा यहां से dl। अब देखो बच्चों यहां से 2/3, ये चीज अपने को डिफरेंट दिख रही, बाकी तो पूरा इसी की जैसा है। अरे क्लियर है ना। तो जो फाइनल फोर्स आएगा वो कितना आएगा, क्या लिख दें इसे 2/3 इंटू एफ इनिशियल, क्योंकि बाकी का जो वैल्यू है ये क्या है, इसी की जैसा है। तो बस यहां से इसका वैल्यू उठा के यहां रख दिया। अब देखो इसमें एक चीज और है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो पहले करंट का डायरेक्शन सेम था तो क्या हो रहा था, अट्रैक्शन, और बाद में न्यू वैल्यू आप क्या बताना अपने को, फोर्स का वैल्यू बताना, और करंट का डायरेक्शन क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो उनमें क्या होने लगेगा, किसी एक का करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन। तो पहले अट्रैक्शन था, बाद में रिपल्शन हुआ, तो फोर्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव के साथ आएगा। तो क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा अपना, माइनस का 2f/3। क्लियर है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अब मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल गिवन है। ध्यान देना इस क्वेश्चन पे कि यहाँ पे जो चार्ज गिवन है वो नेगेटिव गिवन है, माइनस का 2 माइक्रोकूलम गिवन है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है वो कितना गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड या वेलोसिटी गिवन है शायद अपने को, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड अपने को वाई डायरेक्शन में गिवन है, ये अपना वाई डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में गिवन है, कितना गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड B = 2 टेस्ला। क्लियर है। एंड वेलोसिटी कहां पे गिवन है, when the particle velocity is, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस का 2 माइक्रोकूलम इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी शायद आपको क्वेश्चन में गिवन है यार, जो वेलोसिटी गिवन है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि एक्स में भी वेलोसिटी गिवन है और वाई में भी वेलोसिटी गिवन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है अपने को कहां पे गिवन है, वाई में गिवन है, और एक्स में वेलोसिटी शायद ऐसा कुछ गिवन है, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। एक्स में वेलोसिटी 4 × 10⁸ ऐसा कुछ गिवन है। क्लियर है। देखो इसमें सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने का तरीका ये होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अपने को एक्स में भी गिवन है, ये वेलोसिटी, ये vx कंपोनेंट गिवन है, एक्स में भी वेलोसिटी गिवन है और वाई में भी अगर वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, तो जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किसके कारण लगेगा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गया, पैरेलल। वाई कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गया, पैरेलल, तो उसके कारण तो फोर्स लगना नहीं है। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसके कारण क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा हुआ मैग्नेटिक फील्ड के, यही हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो फोर्स कितना लिखेंगे अपन, F = क्या, QV sin थीटा लिखेंगे। तो Q × V × क्या लिखा जाएगा, B sin थीटा। तो V कौन सा लेंगे, Vx, और B कौन सा आएगा, By। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल अपन। तो देखो Q का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, वेलोसिटी यहाँ पे 4 आएगा, तो 8 न्यूटन कहीं ना कहीं आना है आंसर अपना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे डेटा एक बार देख लेना आप पेपर में, यहाँ पे कहीं ना कहीं कितना आना है, 8 न्यूटन आंसर आना है, पर अपन डायरेक्शन चेक करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कौन सा चलाते हैं अपन, लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड में एक चीज देखी थी अपनों कि F होता है, FB होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, वाई कंपोनेंट लिया कि एक्स कंपोनेंट लिया अपनों ने, मैग्नेटिक फील्ड तो वाई में दे रखा है। वेलोसिटी कहां पे अपना, एक्स में, तो फोर्स कहां लगेगा, बाहर साइड, मतलब प्लस जेड में। प्लस जेड में तब लगता जब चार्ज कौन सा होता, पॉजिटिव, पर चार्ज कौन सा दे रखा है, नेगेटिव। ये फोर्स का डायरेक्शन बाहर साइड आया प्लस जेड, पर अपन मानेंगे कौन सा लेना पड़ेगा, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव गिवन है, तो फोर्स का डायरेक्शन कौन सा आएगा, -z। यानी कौन सा आंसर करेक्ट आएगा इसका, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है बच्चों, यहां तक 8 न्यूटन फोर्स लगेगा -z डायरेक्शन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक कंडक्टर गिवन इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल। ध्यान देना ये ट्राइंगल नहीं है, केवल राइट एंगल है, मतलब ये ऐसा है। बहुत सारे बच्चे इसको ट्राइंगल बना के सोल्व करते हो, नेट फोर्स 0 लिख देते हैं, फिर ऑप्शन है नहीं ऐसा वैसे, पर यहाँ पे अगर पूरा ट्राइंगल बना देते तो ये क्लोज लूप हो जाता है। क्लोज लूप को फील्ड में प्लेस करोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो अपने को ये A गिवन है, ये B गिवन है, ये C गिवन है। AB का लेंथ कितना दे रखा है, 3, ये कितना दे रखा है, 4। तो ये कितना होगा सोल्व करने के बाद, इसको डायरेक्ट से बना देते, ये कितना आएगा, क्या 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो देखो यहां से इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो याद करो फोर्स अगर निकालना है किसी भी करंट कैरिंग वायर पे या लूप पे, तो उसका इफेक्टिव लेंथ लेना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे अपन, फोर्स इक्वल टू क्या, BIL इफेक्टिव इंटू कितना आएगा, साइन थीटा। क्लियर है, बस वैल्यू पुट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है अपने को,
मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 5 टेस्ला। क्लियर है बच्चों? करंट कितना गिवन है? करंट कहीं गिवन है क्या अपने को? लेंथ कितना आया? 5 सेंटीमीटर। करंट गिवन है 10 एम्पियर। ये दे रखा है अपने को 10, और यहां से सोल्व करेंगे इसे तो क्या लिखेंगे आगे? ये 5 आया तो 5 सेंटीमीटर मतलब 5 इंटू 10 की पावर -2। इसको सोल्व कर लो, ये कितना होगा? 5 5 25, 25 इंटू कितना? ये 250 हो गया। तो 250 इंटू 10 की पावर -2 मतलब फाइनल आंसर आएगा अपना 2.5। क्लियर है? कोई ऑप्शन है बच्चों ऐसा? हाँ, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 16 का आंसर आएगा अपना सी। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं अपन। A wire of length L meter carrying a current of I ampere is bent in the form of a circle। ये तो रिपीटेड सवाल हो गया एक तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि L लेंथ का एक वायर है जिसे क्या बना दिया उन्होंने? सर्कल बना दिया। इसका रेडियस स्मॉल r लिख लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज बताओ मुझे कि जो मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया अपने को, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? m इक्वल टू आई ए या NIA होता है ना बच्चों। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? I इंटू ए लिखा जाएगा। तो यहाँ से m इक्वल टू आई इंटू ए, आई तो आई रहेगा, एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। अब देखो r लेके आना, तो जो लेंथ इसका सर्कमफेरेंस का लेंथ होगा वो लेंथ l के इक्वल आएगा। तो l इक्वल टू कितना लिखेंगे बच्चों? यहाँ से 2 पाई r। तो r इक्वल टू कितना? l डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये r का वैल्यू उठा के यहाँ रख देते तो कितना हो जाएगा? l स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। तो आंसर कितना आएगा? i इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। कोई ऑप्शन है बच्चों ऐसा? m इज इक्वल टू आई इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 17 का आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0, दिस नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है अपने को, और क्या बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड बताना है उसके सेंटर पे। याद करो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या लिखते हैं अपन? नंबर ऑफ लूप n दे रखा है, n से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r इंटू अल्फा, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। और अगर पूरा सर्कल है वैल्यू पुट कर देते हैं, पूरा सर्कल लूप बनेगा तो अल्फा कितना आएगा? डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई r से भी 2r से आंसर आ जाएगा, पर वहां से म्यू नॉट को फिर आपको 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इससे भी आंसर आएगा। क्या लिखेंगे? 1000 इंटू क्या लिखेंगे? म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू कितना? 10 की पावर -7, आई का वैल्यू 0.1, अरे दे रखा है ना, इंटू अल्फा कितना? 2 पाई सर्कल है, डिवाइडेड बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई का तो वैल्यू पुट कर चुके हैं अपन। रेडियस कितना दे रखा है? 0.1 बच्चों, तो यहां से सोल्व करेंगे, पॉइंट ये कैंसिल हो गया, और यहां से 3 0 से -7 कैंसिल हुआ, कितना बचेगा? -4, और 2 पाई मतलब 3.14 इंटू 2 यानी 6.28 समथिंग, 6.28 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर है? इतना टेस्ला आएगा। कोई ऑप्शन है ऐसा बच्चों? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कौन सा आंसर करेक्ट आएगा अपना? सी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं अपन। 19 सवाल में मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसके कारण? ए बी वायर के कारण। ये ए यहाँ पे है, इसमें ये ऐसा दे रखा था आपको पेपर में, वैसे भी ये ए और ये क्या है? बी। ठीक है, इस ए बी वायर के कारण अपने को क्या निकालना है? पॉइंट ओ पर फील्ड का वैल्यू निकालना है। क्लियर है? तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद करो अपने अल्फा बीटा यहां से लिया था, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा अगर यहां से लिया था तो ये एंगल कितना? 90, ये अगर 5 है, ध्यान देना इस पे, टोटल एंगल 180, 90 चला गया, 90 बचा, 90 में से 5 गया तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? यहां से टोटल अगर एंगल 180 से 90 चला गया, उसमें से 5 चला गया, क्या 90 माइनस 5 आएगा? तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? 90 माइनस 5। ऐसे ही यहां से बीटा का वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे अपन? 90 माइनस 5। ध्यान देना, फॉर्मूले पे जो अपना फॉर्मूला लिखा था ना, उसमें जो एंगल लिया था उन्होंने वर्टिकल से लिया था, जो परपेंडिकुलर था ना, इससे एंगल, वर्टिकल नहीं, परपेंडिकुलर से एंगल लिया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अपने एंगल लिया था, जो कि डी गिवन है अपने को। फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, ब्रैकेट के अंदर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा कितना हो गया अपना? 90 माइनस 5, तो 90 माइनस 5 कितना? कोस 5, तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन। तो अपना फाइनल आंसर ऐसा कुछ आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी साइन 90 माइनस 5 तो क्या लिखेंगे इसे? 90 माइनस थीटा कितना? कोस 5 प्लस यहां से साइन 90 माइनस कोस 5 तो कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस 5 तो ये कितना हो जाएगा? कोस 5 तो ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, ऐसा कुछ आंसर आएगा अपना। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी कोस 5 प्लस कोस 5 ये ऑप्शन करेक्ट है, इसका आंसर ए विल बी करेक्ट। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। When a charge particle moving with velocity v, इसका वेलोसिटी अपने को v गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और फोर्स ऑन इट इज नॉन जीरो। फोर्स नॉन जीरो है, फोर्स को जीरो नहीं करना है। इट इंप्लाइज दैट एंगल बिटवीन, याद करो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था उन्होंने? F इक्वल टू QVB sin थीटा, याद है ना बच्चों ऐसा? तो F इक्वल टू क्या लिखा था उन्होंने? QVB sin थीटा। फोर्स इज नॉन जीरो, फोर्स नॉन जीरो कब होगा ये अपने को बताना है। एंगल बिटवीन V एंड B इज नेसेसरीली 90 होगा तो फोर्स जीरो हो गया, ये ऑप्शन तो गलत हो गया।
ठीक है। एंगल बिटवीन वी एंड बी कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90, अदर देन 90 अगर वैल्यू होगा तो भी तो फोर्स जीरो हो सकता नहीं, सॉरी, एंगल बिटवीन वी एंड बी नेसेसरीली इज 90 डिग्री। ये गलत इसलिए हो गया, 90 रखोगे तो फोर्स जीरो नहीं होगा, पर अपने को क्या बोला गया कि फोर्स नॉन जीरो बताना है, तो अदर वैल्यू के लिए भी तो नॉन जीरो आएगा, जैसे अपन 60 रखेंगे तो भी नॉन जीरो आएगा, तो ये ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। एंगल बिटवीन वी एंड बी कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90 डिग्री। वी और बी का जो वैल्यू हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है अदर देन 90, अरे 90 भी तो हो सकता है, 90 के लिए भी तो नॉन जीरो आएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। एंगल बिटवीन वी एंड बी कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 एंड 180। देखो 0 के लिए sin 0 0, फोर्स 0 होगा, 180 के लिए sin 180 कितना 0, तो उसके लिए भी फोर्स कितना आएगा 0। अगर अपन यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री लेते हैं, तो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा 0, अदरवाइज फोर्स 0 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है अपना, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। डी भी देख लो एक बार, एंगल बिटवीन वी एंड बी आइदर 0 और 180, 0 180 के लिए 0 हो जाएगा, अपने को नॉन जीरो रखना है। क्लियर है बच्चों, तो इसका जो आंसर आएगा वो सी विल बी करेक्ट। क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके, थैंक यू।